Hello everyone. In this video, we are going to learn how to make a PowerPoint presentation. So let's just open the software first. Here it is. Now let us see the layouts of the slides first. This is the layout of title slide. The second one is title and content, section header, to content, comparison slide, title only. This one is the blank slide where whatever we can do it. Next is content with caption, picture with caption. So these are the slides what we have on PowerPoint presentation. जैसा कि ये PowerPoint presentation के बारे में है तो हम यहाँ पे PowerPoint ही लिख लेते हैं टाइटल में, Microsoft. Select all और यहाँ से हम फॉन्ट चूज कर सकते हैं जिस भी फॉन्ट में हम रखना चाहते हैं, फॉन्ट स्टाइल. Font style. From here we can change the size. और बड़ा करना चाहें और बड़ा कर सकते हैं साइज को, और छोटा करना चाहें तो हम छोटा कर सकते हैं. एज इट इज है, प्रेजेंटेशन के लास्ट में हमेशा थैंक यू हमें बोलना पड़ता है अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं कहीं पे, या फिर अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन को सबमिट भी कर रहे हैं तो हमें थैंक यू स्लाइड हमेशा लगानी चाहिए. दैट इज अ जेस्चर ऑफ presenting gratitude to someone who is watching your presentation. So this is it. अब हमें क्या करना है कि हमने इसमें बैकग्राउंड चेंज करना है. बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा ये मैं आपको बताऊंगी. अब फॉर एग्जांपल अगर हमें एक स्लाइड पे एक बैकग्राउंड चाहिए, वो हमें दूसरी स्लाइड पे नहीं चाहिए, उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे ऊपर जाएंगे डिजाइन्स में, राइट. देन हम गए बैकग्राउंड स्टाइल्स पे, फॉर्मेट बैकग्राउंड. यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है पिक्चर और टेक्सचर फिल. पिक्चर और टेक्सचर फिल पे जब हमने क्लिक किया तो इंसर्ट फ्रॉम फाइल आया. नाउ आई एम ओपनिंग अ फोल्डर. और हमें अगर ये बैकग्राउंड रखना है हमारा, अभी हमें ये रखना था बैकग्राउंड, फ्लोरल बैकग्राउंड जो है हमारा वो हमें रखा और ये एक स्लाइड पे आ गया और नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं है हमारे. ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में, ठीक है. और नेक्स्ट स्लाइड पे हम नेक्स्ट स्लाइड के लिए बैकग्राउंड स्टाइल्स पे जाके अगर हमें यहाँ से कोई स्टाइल सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं. और अगर हमें दोबारा से कोई पिक्चर ऐड करनी है बैकग्राउंड में अपने इसके प्रेजेंटेशन की तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं. इसी तरीके से हम बाकी स्लाइड्स पे भी अलग अलग बैकग्राउंड पिक्चर्स लगा सकते हैं, या बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड के लिए कोई भी टेक्सचर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. स्लाइड मास्टर व्यू पे जाके स्लाइड मास्टर का ऑप्शन क्लिक किया. अभी यहाँ पे एक स्लाइड है, हमारा पॉइंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं. होम पे गए, हमने जो फॉन्ट स्टाइल यूज किया था वो हमने चूज कर लिया. फॉन्ट साइज जो हमें रखना है 28 is enough. Even let us reduce it to 24. 24 is enough. कलर ब्लैक है, हम चाहें तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लू, रेड, येलो, ब्लू, जो भी कलर हम चाहें हम उस कलर को यूज कर सकते हैं.
यहाँ से अलाइनमेंट चूज कर सकते हैं कि हमें किस अलाइनमेंट में हमारे बुलेट पॉइंट्स को रखना है। कॉलम में भी मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, 1 कॉलम और 2 कॉलम और 3 कॉलम, जो भी हम चाहें वो हम इसमें कर सकते हैं। Like I don't want to do it in columns, but I can show it to you definitely. ये मटेरियल सारा सभी कॉलम्स में जाएगा और जब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे कॉलम्स को देख सकते हैं। Now I am doing it to 1 column. हमने स्लाइड मास्टर में आए हैं क्योंकि हम तो हमने इसको सेलेक्ट करके हेडिंग का स्टाइल, फॉन्ट साइज सारा कुछ चेंज करना है अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ओके, वो हम क्लोज कर लेंगे और हम देख सकेंगे कि हमारी जो स्लाइड का फॉन्ट और फॉन्ट का स्टाइल है वो सब सारी स्लाइड्स पे एक जैसा आ गया है। इसके बाद हम वापस डिज़ाइंस पे जाते हैं और बैकग्राउंड स्टाइल, क्योंकि मुझे मेरी स्लाइड पे एक ही रखना है, बहुत ज़्यादा मैस नहीं क्रिएट करना, तो हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, BG1 इंसर्ट किया और यहाँ पे अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है, ये हमने अप्लाई टू ऑल कर दिया, ये सारी स्लाइड्स पे लग गया। इसको हम क्लोज कर लेंगे। You can see it. इसमें फॉर एग्जांपल हमें कोई इमेज ऐड करनी है, तो हम इमेज को ऐड करने के लिए अगर हम कोई नई स्लाइड पे इमेज ऐड करना चाहते हैं और इमेज के साथ अगर हमें कैप्शन ऐड करना है तो हम ये वाला लेआउट ले लेंगे। और अगर हमें ब्लैंक स्लाइड चाहिए, हमें नहीं कोई लेआउट की ज़रूरत है, हम खुद अरेंज करना चाहते हैं अगर उसे, तो हम इस इमेज को ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए और हम इस इमेज को हमारे हिसाब से अरेंज कर लेंगे in whatever manner we need to arrange it. ये हमारा स्लाइड अरेंज हो गया। अनदर स्लाइड पे मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें और क्या क्या इंसर्ट करने का ऑप्शन है। ये है हमारी टाइटल एंड कंटेंट वाली बेसिक स्लाइड। हम ग्राफ या टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जब भी हम कोई स्लाइड ओपन करेंगे तो वहाँ पे हमें बीच में छोटे छोटे टूल्स दिखाई दे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है, इंसर्ट चार्ट का ऑप्शन है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक यूज़ कर सकते हैं, इमेज यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने आपको इमेज यूज़ करके दिखाई। उसके अलावा क्लिप आर्ट यूज़ कर सकते हैं। क्लिप आर्ट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं राइट कॉर्नर में लैपटॉप के। यहाँ पे जो भी क्लिप आर्ट अवेलेबल है वो आ जाएंगे। हमें आईफिल टावर का क्लिप आर्ट लेना था, हमने उसको सिलेक्ट कर लिया और ये आ गया। इसको हम अरेंज कर सकते हैं जिस भी डायरेक्शन में चाहें, जिधर भी लगाना चाहें वो कर सकते हैं। इसको अरेंज हमारी इमेज के हिसाब से। एक और स्लाइड ऐड करते हैं, आपको दिखाते हैं कि स्मार्ट आर्ट कैसे हमें ऐड करनी है। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है, ये बेसिकली चार्ट की तरीके से ही होते हैं, मगर ये चार्ट से थोड़े से डिफरेंट है क्योंकि इनका लुक डिफरेंट है और ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल है। ये बेसिक ब्लॉक लिस्ट है, इसको हम आपको करके दिखाते हैं। इस पर कुछ नहीं लिखना है क्योंकि इसे आपको एक बस दिखाना है यूज के लिए। 1 2 3 4 1 है 1.2।
और उसके बाद हम इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। यहाँ से देख के डिफरेंट ऑप्शन है कलर चेंज करने के। कलर चेंज हो गया। कलर चेंज के अलावा इसका स्टाइल भी चेंज हो सकता है। इसमें बॉर्डर लग जाएगा, शेड्स, थोड़ा सा ग्लॉसी लुक है। इसके अलावा हमें अगर स्लाइड में कोई भी वीडियो इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट मीडिया क्लिप। Now I need to insert a video in it। और वीडियो के लिए हम ऐड करेंगे यहाँ पे इस फाइल को। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है हाउ डू यू वांट टू मूवी टू स्टार्ट इन द स्लाइड शो। अब इस पीपीटी में हम मूवी को कैसे चाहते हैं कि वो किस तरीके से स्टार्ट हो, ऑटोमेटिकली और व्हेन क्लिक्ड। तो हमारा इच्छा है कि ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, हमें क्लिक करने की ज़रूरत ना पड़े। ऑटोमेटिकली क्लिक किया और उसके बाद हमने इसको अलाइन कर लिया अपने हिसाब से जैसी हमारी नीड है। ये हमारी पीपीटी हो गई। ये हमारी पीपीटी पे वीडियो हो गई। उसके बाद हम इसमें अगर हमें किसी स्लाइड पे म्यूजिक ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, साउंड के लिए हमने इंसर्ट में आए और साउंड पे जाके फाइल्स हमारी सारी ओपन होके आ गई और हमें लगाना है वेस्टर्न सॉन्ग इंस्ट्रूमेंटल ऑटोमेटिकली। क्योंकि साउंड जब हम लगाते हैं तो ये एक सिंबल है, ये सिंबल बन के आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिंबल हमारे स्लाइड पे दिखाई दे। इस सिंबल को हम यहाँ कॉर्नर पे भी रख सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली की जगह प्ले अक्रॉस स्लाइड्स जब हम लाएंगे तो सारी स्लाइड्स में ये प्ले होगा। इसके अलावा हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, एनिमेशंस। अब कौन सी स्लाइड किधर से आएगी जाएगी ये हम देख सकते हैं। इसका एनिमेशन कैसे लगाना है, इसमें कई सारे एनिमेशन अवेलेबल हैं। प्रेजेंटेशन जितनी सिंपल रखी जाती है उतना ही बेटर रहता है, मगर लोग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन लगा सकते हैं, दैट इज अप टू देम। अगर मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में एनिमेशन सेलेक्ट किया है, इसमें हम इसकी स्पीड डिसाइड कर सकते हैं, फास्ट, स्लो और मीडियम। अभी फास्ट लगी हुई है, मुझे स्लो रखनी है, मैंने इसको स्लो कर दिया। ये ऑन माउस क्लिक अवेलेबल होगा, या इसके अलावा हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आफ्टर टाइम मेंशन कर सकते हैं, जितने भी देर के बाद हमें टाइम को यहाँ पे लगाना है कि स्लाइड हमारी चेंज हो जाए, उतनी देर के टाइम पे हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और वो अपने आप चेंज हो जाएगा। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, और हमने इसे डेस्कटॉप पे सेव किया। अब एक ट्रिक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की है वो ये कि क्योंकि हमने इसमें ऑडियो और वीडियो और इतनी सारी चीज़ें ऐड की हैं हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो ज़रूरी नहीं कि हम अगर इस प्रेजेंटेशन को अपने पेन ड्राइव में करके कहीं और ले करके जाते हैं और उसके कंप्यूटर में यूज़ करते हैं तो ऑडियो हमारा अवेलेबल हो वहाँ या वीडियो हमारा प्ले हो। तो इसके लिए इसको सेव करने का एक तरीका है, वो है यहाँ पे क्लिक किया
पब्लिश पे जाएंगे और पैकेज फॉर सीडी करेंगे इसे। कॉपी टू फोल्डर पे क्लिक किया, प्रेजेंटेशन सीडी, प्रेजेंटेशन सीडी नहीं रखना हमें इसका नाम, इस पे डेस्कटॉप, select, okay, yes. अब copying all the files to the folder, सारी फाइल्स इसमें फोल्डर पे कॉपी हो जाएंगी। उसके बाद इसको क्लोज कर लेंगे और ये हमने बंद किया सारा कुछ। ये हमारा पूरा फोल्डर बनके डेस्कटॉप पे रेडी हो गया, जिसमें एक वीडियो अवेलेबल है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल है, पीपीटी व्यू अवेलेबल है, और जितना भी मटेरियल हमने इसमें इस्तेमाल किया है वो सारा मटेरियल इसमें है। अब इससे ये होगा कि हम जब भी जा कर के किसी और कंप्यूटर में इसको लगाते हैं तो हमारे पास सारा मटेरियल अवेलेबल रहेगा और वहाँ पे भी वो प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। सारा कुछ ऐड किया है हमारे फोल्डर से भी हमारी पीपीटी इजीली प्ले हो रही है। Hello. I hope this video has helped you in understanding how to make a PowerPoint presentation with using all its elements. Thank you so much. Stay happy, stay safe.